दोस्तों, धर्म के विरुद्ध जो काम होते हैं वो अधर्म कहलाते हैं। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप पैदा होता है। धर्म और अधर्म दोनों का संबंध मन, वाणी और शरीर से होता है। इन तीनों पर ध्यान नहीं रखा जाता है तो पाप बन जाते हैं। इन पाप कर्मों के कारण बुद्धि और विचार भी दूषित होते हैं, जिसकी वजह से बार बार गलत काम ही होते हैं। व्यक्ति जब पाप करता है तो उसका पाप कहाँ कहाँ तक जाता है और व्यक्ति का पाप कितने प्रकार का होता है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आखिर व्यक्ति का पाप कहाँ कहाँ जाता है? इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप कहाँ जाता है, तपस्या करी। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वो कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा कि मैं पापी कैसे हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुआ? वो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता है। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का ही होना चाहिए। दोस्तों, पाप कई प्रकार के होते हैं। किसी की हत्या करना या कष्ट पहुंचाना, चोरी करना, गलत संबंध बनाना, चुगलखोरी करना, निष्ठुर भाषण, किसी से झूठा व्यवहार, भेद युक्त बातों से किसी का दिल दुखाना, अशिष्टता, नास्तिक होना, अवैध आचरण करना, ये भिन्न भिन्न प्रकार के पाप कर्म होते हैं। इन्हें शरीर, वाणी और मन से जोड़ देना उचित रहता है। दोस्तों, दूसरों के धन को प्राप्त करने की प्लानिंग बनाना और कोशिश करना पाप होता है। आप बिना मेहनत किए धन पाना चाहते हैं, किसी से छल कपट करके और किसी अवैध रीति से किसी का धन हथियाना चाहते हैं, जायदाद हथियाना चाहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का पाप है। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी का पैसा आप कमाएं। दोस्तों, जिन कामों को नहीं करना चाहिए, जिन कामों को करने की मनाही होती है और जिन कामों को करने का आपका मन गवाही ना दे, वो काम पाप होते हैं। अर्थात जिन कार्यों को करने से किसी भी अन्य व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या अन्य प्रकार का कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस लगती है, कोई व्यक्ति दुखी होता है आपके कुछ कर्मों से, तो वो कर्म भी पाप की श्रेणी में ही आते हैं। जो व्यक्ति जीव, आत्मा, परमात्मा,
भगवान इत्यादि में श्रद्धा नहीं रखते हैं, नास्तिक होते हैं, केवल अपने शारीरिक सुख को ही सब कुछ समझते हैं। केवल उनको सुख शांति मिले, उनके शरीर को सुख मिले वही सही है। किसी अन्य को क्या हो रहा है, क्या उनकी वजह से कष्ट हो रहा है, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी पाप कहलाता है। अर्थात आपको जीवन में कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों के विषय में भी सोचना चाहिए। आपकी वजह से किसी अन्य को कष्ट ना होने पाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। दूसरों की खुशी में भी खुश होना सीखिए, दूसरों को अपने कर्मों से खुशी देना सीखिए। दोस्तों, कठोर और मिथ्या भाषण अगर आप करते देते हैं, आप किसी से गलत बात करते हैं, कड़वी ज़बान बोलते हैं, वो भी पाप ही कहलाता है। आप गलत भाषण दे रहे हैं किसी जगह पे, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, किसी को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, वो भी पाप है। अगर आपकी बातों से, आपकी वाणी से किसी को दुःख पहुँचता है, वो भी एक प्रकार का पाप है। इसलिए कभी भी ऐसी बातें ना बोलें जो किसी को दिल दुखाने वाली हों। आपकी बातों से किसी का दिल दुखे या कोई व्यक्ति आपकी बातों से पथभ्रष्ट हो जाए, इस बात को नहीं करना चाहिए। ये सब भी पाप की श्रेणी में ही आते हैं। किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, बुराई करना भी पाप होता है। इसलिए कभी किसी दूसरे की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें। हमेशा आप अच्छी बातें ही ज़बान से निकालें, ये भी पाप होता है। दोस्तों, फालतू की बेफजूल की बातें करना भी एक प्रकार का पाप है। यानी कि जिस बातों से किसी को कोई मतलब नहीं है, बिना वजह की बातें हैं, आप बोलते ही चले जा रहे हैं और आपकी बातों से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंच रही है या किसी का नुकसान हो रहा है और आपकी बातें उस पे गलत प्रभाव डाल रही हैं, वो भी एक प्रकार का पाप है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, अगर आप किसी के मन को ठेस पहुँचाते हैं, अपने ऐसा काम करते हैं, किसी व्यक्ति को दुःख पहुँच रहा है या आपकी बातें किसी को दुःख पहुँचा रही हैं, ये भी पाप की श्रेणी में ही आते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु अगर आप उससे बिना पूछे ले लेते हैं या चुपचाप चुरा के ले लेते हैं, तो ये क्रिया भी पाप कहलाती है। आपको कभी किसी की इच्छा के बगैर उसकी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से आपको चीज़ दे रहा है, तभी आप लें, अन्यथा आप उसकी चीज़ ना लें या कभी किसी व्यक्ति की कोई चीज़ चुरा करके ना लें। ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के कर्मों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध, या फिर आप उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बना लेते हैं, तो ऐसा करना भी पाप होता है। दोस्तों, पराई स्त्री से अगर आप उसकी इच्छा के साथ भी संबंध बनाते हैं, तो वो भी पाप ही कहलाता है, क्योंकि आप किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं। आप अपनी पत्नी या अपने पति के साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी पराई औरत या आदमी के साथ संबंध भूल कर भी ना बनाएं या फिर किसी के साथ जबरदस्ती ऐसा काम ना करें, वो भी पाप की श्रेणी में ही आता है। दोस्तों, नास्तिक होना अर्थात भगवान में आस्था ना रखना, भगवान को ना मानना भी एक तरह का पाप ही है। अगर व्यक्ति भगवान में आस्था नहीं रखता है, भगवान को नहीं मानता है, तो वो गलत कर्म की ओर अग्रसर होता है। आप अगर भगवान को मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में दंड का भय बना रहेगा। आपके मन में जब दंड का भय रहेगा, तो आप हमेशा अच्छे काम करेंगे, ना कि गलत काम। गलत काम करने से आप डरेंगे। और जब अगर आप भगवान में आस्था ही नहीं रखेंगे, तो आपको उनसे किसी प्रकार के दंड का भी डर नहीं होगा और आप बिना डरे गलत काम करते रहेंगे। इसलिए भगवान में आस्था न रखना भी एक प्रकार का पाप ही है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पाप के विषय में कि आपका पाप कहाँ कहाँ तक जाता है और पाप कितने प्रकार का होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।